हमने डिस्कस किया था पेन टूल को, और हमने एक और चीज़ देखी थी, एंकर पॉइंट्स, कि जितनी भी आपकी शेप्स हैं, जितनी भी आपकी वेक्टर शेप्स हैं, जितने भी आपके वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे किस पर बने होते हैं? कुछ ना कुछ एंकर पॉइंट्स पर बने होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ एंकर पॉइंट होते ही होते हैं, ठीक है। अब वो जो एंकर पॉइंट्स होते हैं ना, वो जिस जिस पोजीशन पर लगे होते हैं ना, उसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि ये क्या शेप बनेगी। जैसे हमने बात की थी, मैं पेन टूल लेता हूँ, एक एंकर पॉइंट हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इस तरह से वापस। अब ये चार एंकर पॉइंट अलग अलग लगे हुए थे, एक दो तीन चार, और ये चारों मिलकर क्या बना रहे थे? एक इस तरह का रेक्टेंगल बना रहे थे। अगर ये चारों इस पोजीशन पर ना लगे होते तो क्या ये शेप बनती? नो सर। ना नो बनती, सर। ये शेप हमारे पास ना बनती, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी शेप्स हैं, जितने भी वेक्टर आइकन्स, वेक्टर शेप्स, चाहे वो हमारे पास पहले से बनी बनाई हो या हम अपने पेन टूल से खुद बनाएं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं, और जिस शेप में भी एंकर पॉइंट्स हों, हम उसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं, मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मज़ीद उसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो उसके अंदर मज़ीद एंकर पॉइंट भी ऐड कर दें, और चाहें तो पहले वाले एंकर पॉइंट डिलीट भी कर दें उसमें से, ठीक है। चाहें तो नए एंकर पॉइंट्स भी ऐड कर दें, और चाहें तो पहले वाले जो है वो भी डिलीट कर दें। अब वो किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना पेन टूल लिया। अच्छा, उससे पहले जो है ना, एक और टूल देख लें, फ्री फॉर्म पेन टूल। अब ये फ्री फॉर्म पेन टूल जो है ना, इससे भी आपकी वेक्टर शेप बनेगी, लेकिन ये आपका कौन सा टूल की तरह है? लेसर टूल की तरह। लेसो टूल की तरह। आपका फ्री हैंड है, ये देखिए, आप फ्री हैंड इसे ड्रा कर सकते हैं। और देखिए कितने ज्यादा एंकर पॉइंट्स बने हैं इसके अंदर, नजर आ रहे हैं? यस सर। मैं अगर इस तरह से करके ये अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर कितने ज्यादा एंकर पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये आपका एक छोटा सा टूल है। उसके बाद मैं पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल लेकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना दिए। मैं ऐसा करता हूँ, स्ट्रोक रख लेता हूँ, फिल मैं जो है वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक शेप बना ली। एक एंकर पॉइंट ये है, एक ये, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इधर, एक ये, ठीक है। ये कुछ एंकर पॉइंट्स हैं जो किसी न किसी पोजीशन के ऊपर हैं, और हमारी एक शेप को फॉर्म दे रहे हैं, हमारी एक शेप बन रही है इनकी मदद से, ठीक है। आप चाहें तो इनमें से किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़कर मूव कर सकते हैं, चाहे तो किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो कहीं पर भी नया एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस टूल के अंदर आए, लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब ये जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है ना, ये क्या करता है कि आपके शेप के अंदर एक एंकर पॉइंट और मजीद क्या करता है, ऐड कर देता है, प्लस कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वो टूल लिया, मैं यहाँ पर आकर, इधर आकर इस पाथ के ऊपर, आपको क्लिक पाथ के ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ पर आकर क्लिक करें, ये देखें एक क्या हुआ, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। बन गया। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। याद रखें, जब आप इससे एंकर पॉइंट ऐड करेंगे ना, तो ये देखें इसके कर्व हैंडल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बन जाते। ऐड हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें ये दो तीर इसके साथ आ गए। ये दो तीर क्या हैं इसके, कर्व हैंडल, कर्व हैंडल्स हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपने पाथ पर कहीं पर जाकर भी क्लिक करना है, तो आपके वहां पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको एक एंकर पॉइंट डिलीट करना है, तो ये डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल लें, उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर जाकर क्लिक करें। वो क्या हो रहा है देखें, यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करूँ, देखें लाइन यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूं, तो ये इस तरफ आएगी लाइन, इस तरफ? नो सर, उधर सीधी चली जाएगी। देखें हमारी वहां से इस तरफ होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो था, अपना कर्व हैंडल्स थे। मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, देखें वहां से इस तरफ होगी। मैंने इसको रिमूव कर दिया, देखें वहां से इस तरफ सीधी। मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ से सीधी होगी। सो आपने अगर रिमूव करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट, और अगर कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है तो वहां सिंपली वो टूल लें और प्लस कर दें। अब मजे की बात यह है कि अगर आपने अपना पेन टूल लिया हुआ है ना,
अगर आपने अपना पेन टूल लिया हुआ है और आपकी इस तरह से कोई पाथ सिलेक्टेड है, उस पाथ के ऊपर ज़रूरत ही नहीं है आपको ये दो टूल्स लेने की, आप पेन टूल से ही जाएं ना। क्या कहते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले सिलेक्ट हुआ है, पेन टूल लिया हुआ है, ठीक है। आप अपना वैसे ही जाकर क्लिक कर दें, हमें पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं बताता हूँ। अगर इस तरह से आपकी शेप सिलेक्टेड है ना, आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो विजिबल हैं, वो सिलेक्टेड हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो बेशक आप ये ऐड और डिलीट ना भी लो ना, फिर भी आप ये काम कर सकते हो, फिर भी आप ये काम कर सकते हो। वो किस तरह से, किस तरह से आपके एंकर पॉइंट सिलेक्टेड होने चाहिए। आप पेन टूल से जाकर वैसे ही क्लिक करो, देखो साथ प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है यहाँ एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, हालांकि मैंने यहाँ पर पेन टूल ही लिया हुआ है, ऐड एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट मैंने नहीं लिया। और वैसे जाकर क्लिक करो किसी पहले से पॉइंट के ऊपर तो माइनस आ जाएगा, मतलब वो एंकर पॉइंट क्या हो जाएगा, वो एंकर पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए वो एंकर पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हो कि आप कोई भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पेन टूल से शेप हो, कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी वेक्टर शेप हो सकती है, उसके अंदर आप एंकर पॉइंट ऐड भी करोगे और डिलीट भी कर सकते हो, और उन एंकर पॉइंट्स को आप मूव भी कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब उसके लिए आपको टूल क्या यूज करना है, आपको ये वाला टूल यूज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। कौन सा? डायरेक्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पर ना सेम आइकन के दो हैं, एक है पाथ सिलेक्शन और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन। आपको हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन करना है। क्या करना है? यूज डायरेक्ट सिलेक्शन। ये नाउ पाथ सिलेक्शन लेकर इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हो कि हमारे तो एंकर पॉइंट्स ही नहीं सिलेक्ट हो रहे, इस काम के लिए यूज होता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपकी वेक्टर शेप्स के अंदर जितने भी एंकर पॉइंट्स होते हैं, जितने भी एंकर पॉइंट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करने में, उनको मूव करने में, उनको ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प आउट करता है। ये आप ऐसे समझो कि मूव टूल की तरह ही है। मूव टूल क्या करता था कि पूरी की पूरी शेप को करता है सिलेक्ट और मूव करता है, ऐसे ही। यस सर। लेकिन ये जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये एक सिंगल नोड को आपको सिलेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, बन गया रेक्टेंगल, मैंने अपना लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरह से क्लिक किया, तो देखें ये वाला मेरा एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। यस सर। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके मूव करूं तो देखें सिर्फ मेरा सिर्फ सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूं और मजीद ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ये मेरा सिलेक्टेड है, मैं इसको मूव कर सकता हूं। ये मैं इसको क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूं, क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकता हूं। तो देखें आप अपनी शेप को मजीद ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना। यस सर। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपनी उस शेप को जो है वो आकर सिलेक्ट करना है, लाइक ये है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको और इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा मजीद इस तरफ बड़ा करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ इन दोनों को, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, मैंने इन दो पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से ड्रैग करके इनकी सिलेक्शन कर ली और क्लिक करके मैंने इनको इस तरफ ड्रैग कर लिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि यार इस पॉइंट को क्लिक करके एरो की से थोड़ा सा नीचे लेके आऊं। ये देखें, एरो की से मैंने थोड़ा सा नीचे उसको लेकर आया और इसको सिलेक्ट करके मैं एरो की से थोड़ा सा ऊपर लेकर गया। तो देखें आपके पास इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कितना कंट्रोल आ रहा है, कितना कंट्रोल आ रहा है आपके पास इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आई थिंक सो हैंग हो गया सिस्टम, आ गया वापस, ठीक है। सो कितना कंट्रोल आ रहा है आपके पास, आप शेप्स को कितना ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मूव करना है। आप मल्टीपल एंकर पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो एक टाइम पर। कैसे करोगे? लाइक आपने इस पर सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें। तो ये देखें इस टाइम हमारे सिर्फ ये दोनों सिलेक्टेड हैं, सिर्फ ये
ये दोनों सिलेक्टेड। दोनों सिलेक्टेड है। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। कर सकते हैं। Yes, sir. और इससे आपको बहुत कंट्रोल मिलेगा, बहुत कंट्रोल मिलेगा। आप चाहें तो पूरा का पूरा पाथ इस तरह से मूव करें, पाथ ये जो एंकर पॉइंट्स के बीच की लाइन होती है इस तरह से क्लिक करके, चाहे तो किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, सिर्फ उसको मूव करें, ये देखें। ठीक है, सो बहुत कंट्रोल मिलने वाला है आपको शेप्स के ऊपर, आपके पास बहुत कंट्रोल होगा, आप अपने कंट्रोल के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। चाहो तो एंकर पॉइंट ऐड करके कर लो। अब जैसे ये शेप है, ये शेप है, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा। देखें सारे नोड्स आ गए इसके। यस सर। यस अब सर। मैं अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने देखें एक पॉइंट ऐड कर दिया, एक पॉइंट मैंने इसके यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर मैंने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसकी मदद से इसको इधर और इसकी मदद से इसको इधर। तो देखें कितना कंट्रोल आ रहा है आपके पास चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ये एक शेप थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कौन सा? कन्वर्ट पॉइंट। Converter point. अब ये कन्वर्ट पॉइंट टूल बड़ा मजे का है। ये मजे का इस तरह से है कि ये आपके कर्व हैंडल्स ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर कर्व हैंडल्स हैं? नो सर। No, sir. सो अगर आप क्लिक करके ड्रैग करो, क्लिक करके ड्रैग करो तो देखो क्या उसने वहां पर कर्व हैंडल्स ऐड कर दिए? यस सर। यस सर। ठीक है। और इसी तरह अगर कहीं पर कर्व हैंडल्स मौजूद हैं, जैसे इस पॉइंट पर कर्व हैंडल्स हैं, मैं अगर आपको अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दिखाऊं तो ये देखें इस पॉइंट पर कर्व हैंडल्स हैं कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. है. यस Yes, और sir. है. और इस पॉइंट पर भी कर्व हैंडल है। तो अगर Yes. कर्व हैंडल होंगे तो ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट क्या करता है, वहां से कर्व हैंडल्स को डिलीट कर देता हूँ। अगर हैं तो डिलीट कर देगा, अगर नहीं है तो Create ऐड कर देगा. ऐड कर दे। ठीक है, नहीं है तो ऐड करेगा और अगर है पहले से तो डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अगर आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह से मूव कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये उन दोनों कर्व हैंडल्स को दोनों को मूव कर रहा है ना। यस ठीक है, Yes, अगर आप जो है इस तरह से पूरा पॉइंट सिलेक्ट करते हो और इस तरह से मूव करते हो तो ये आपके दोनों साइड्स को जो है ना मूव करेगा। अगर आप एक साइड को मूव करना चाह रहे हो ना तो उसके लिए आपको इस तरह से पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Path सर। select. ठीक है, आप इस साइड वाला पाथ इस तरह से सिलेक्ट करो, फिर आप देखो सॉरी इससे बल्कि ये जो आपका कन्वर्ट एंकर पॉइंट है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट से आप जिस तरफ वाले को सिलेक्ट करके मूव करोगे ना, सिर्फ वही वाला मूव होगा। ये देखें, सिर्फ वही वाला मूव होगा। और अगर आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो फिर आपका वो कर्व हैंडल्स खत्म हो जाएंगे। और अगर कर्व हैंडल्स नहीं है, वहां पर क्लिक करोगे तो कर्व हैंडल्स ऐड हो जाएंगे, वहां पर क्लिक करोगे तो कर्व हैंडल्स Add हो जाएंगे. ऐड हो। तो अब ये आप देखो कि आपके पास इतना ज़्यादा कंट्रोल आ चुका है चीज़ों के ऊपर कि आप किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर जितने एंकर पॉइंट्स चाहो ऐड कर सकते हो, जितने एंकर पॉइंट्स चाहो उससे रिमूव कर सकते हो। किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर आप जो है अपना कर्व हैंडल्स जो है वो ऐड कर सकते हो, किसी से भी आप कर्व हैंडल्स जो है वो रिमूव भी कर सकते हो कि नहीं? यस। ठीक है, अच्छा Yes, sir. ये चीज आपको बहुत कंट्रोल देगी, बहुत कंट्रोल देगी, बहुत कंट्रोल देगी आपको। ये चीज आपके डिजाइन्स के अंदर, आपकी शेप्स के अंदर जब भी आप चीजें बना रहे हो, सो इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। Okay, sir.